सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना की ही न्यूज़ रहेंगी, कोरोना ही छाया हुआ है, जो भी संबंध होगा कोरोना से ही होगा, इसलिए कोरोना को झेलना होगा यदि समाचार देखना है तो। आपने देखा किस तरह कोरोना से बचाव के लिए लगातार सरकार नई नई बातें कर रही है। दो सरकारों में की बातें मिलान भी नहीं खा रही हैं। कोई कहता है कि प्रवासियों को भेज दिया जाए और कोई कहता है नहीं भेजा जाए। आपको क्या लगता है कि भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए? मैं बताता हूं, आपको कुछ भी लगता हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कार्यक्रम को लाइक भी अंत तक देखने के बाद। तो मुझे यह लगता है कि राशन की जो सुविधा है ना वह उपलब्ध नहीं है राज्यों के पास। राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम मजदूरों के पास, वरना उन्हें भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। आप देख रहे हैं रेलें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं और जो तथाकथित वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जानवर की तरह लोग रेलगाड़ियों में भरे हैं। जो वीडियो तथाकथित सामने आ रहे हैं जानवरों की तरह भरे हैं, सिर्फ मास्क लगा रखा है, बैठे हैं, चिपके हैं। तभी आपने देखा मुंबई से लोग आते हैं उत्तर प्रदेश और 7 कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं मरीज। किसकी गलती है ये? कहां से आया उन तक कोरोना? तो सरकार के पास मौजूदा समय में पैसा नहीं है, जो सच्चाई है। वह पैसा क्यों नहीं है? क्या यह एक गरीब देश है? 200 लाख करोड़ की GDP है हमारी, उसके बाद भी हम इसलिए प्रवासियों को बार बार भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि हम उन्हें राशन नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। सबके पास राशन कार्ड नहीं है। आप याद रखें, मिड डे मील को अब कहा गया है कि जो जुलाई का समय होता है, स्कूल बंद रहते हैं, हम उसमें भी खिलाएंगे। यदि 11 करोड़ बच्चों को चाहिए है तो करीब 1 करोड़ बच्चों को भी मिड डे मील का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। यह सारी सच्चाइयां निकलकर सामने आ रही हैं। और दिल्ली की यदि हम बात करें तो CRPF की बटालियन में 135 जवान करीब 135 जवान पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। आप सोचिए, इतने जवान जब कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, जबकि वह किसी के पास नहीं गए, किसी से मुलाकात नहीं की, सारे नियमों का पालन कर रहे थे, तो आप खुद सोचिए आम जनता कितनी सुरक्षित है। कोई भी ऐसा दिशा निर्देश नहीं है जिसको सही मान लिया जाए। किसी न किसी दिशा निर्देश में एक भारी कमी है। या तो आप भूखे मरेंगे या आप कोरोना से मर जाएंगे। अब हो सकता है अंधभक्त कमेंट सेक्शन में गाली भी देंगे, बिल्कुल इजाजत है, खुला हुआ है। वो कहेंगे आप बताओ क्या किया जाना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। हम केवल सही और गलत का फैसला करेंगे। यदि आप सही करते हैं तो हम सही बिल्कुल कहेंगे। आप कहेंगे कि आप नीति बताइए, तो नीति मैं नहीं बता सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन 2 परिस्थितियां सामने हैं बिल्कुल, एक निम्न वर्ग के पास मैं कह रहा हूं और वह मध्यम वर्गीय इंसान जिसके पास अब नौकरी भी नहीं है। या तो वह कोरोना से मर जाए या फिर वह भूख से मर जाए। तो आपको तय करना है कि मौत किससे आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कोरोना से मारे जाएंगे या अपने घरों को कूच करते हुए मार दिए जाएंगे या फिर वह भूख से मर जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, गालियां दीजिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया अवश्य करें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।